हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 68 यानी 68। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करना दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ऑप्शन बी बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए कहानी विधा की रचना है 11 वर्ष का समय। ठीक है, और किसकी है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों 11 वर्ष का समय, लेकिन उसे नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी थी 11 वर्ष का समय। यहाँ पर प्रश्न बदला हुआ है, ये पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो ऑप्शन बी इंदुमती को। ठीक है, इंदुमती को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्या लिखा है? गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय, जो कि 1887 को पहली कहानी माना जा सकता है, यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखें, गोस्वामी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। किसको? इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। फिर है कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में आई, इसे पहली कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली कहानी। पर तिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी हो, इसको लेकर कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियों की रचना की और हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना ली। तो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। कौन सी कहानी है प्रसिद्ध? उसने कहा था, जो कि संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय आई थी। ठीक है, उसमें वचन निभाने की वीरता, किसकी वीरता? वचन निभाने की वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। ठीक है, गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, ध्यान से सुनना, गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियां लिखी और हिंदी कथा साहित्य में अपनी अपूर्व ख्याति प्राप्त कर ली। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनेंगे, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, ध्यान दें जरा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। कौन सी? ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय, क्योंकि 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। बाकी सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। जबकि 11 वर्ष का समय गुलेरी जी की कहानी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करना जरा। एक पति के नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला की कहानी है एक पति के नोट्स। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये, गौर से समझना। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक पति के नोट्स जो कि 1967 में यानी 1967 ईस्वी में आई कहानी नहीं है। ठीक है। ये क्या है? पहली बात, ये एक उपन्यास है, ध्यान रखना। एक पति के नोट्स कहानी ना होकर क्या है? ये एक उपन्यास है। ठीक है। कब आया? 1967 में, 1967 ईस्वी में। जिसके लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला। जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं दोस्तों? दूसरी तरफ जो कि 1976 ईस्वी में आया। फिर है उड़ने से पेशतर जो कि 1987 ईस्वी में आया। ठीक है। फिर है दो देश और तीसरी उदासी जो कि 1997 ईस्वी में आया। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये इनके कुछ उपन्यास हैं जो कि आपके सामने हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एक पति के नोट्स तो आप अच्छे से कर लें, उपन्यास है, ये कहानी नहीं है, ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है। उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नया अनुभव नहीं होता। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। ठीक है, इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात है। आगे देखें दोस्तों, दूसरी तरफ उपन्यास में कथानायक जीविका की तलाश में, किसकी तलाश में? जीविका की तलाश में विदेश जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ उपन्यास में कथानायक जीविका की तलाश में विदेश जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग की कहानी है हरी बिंदी, ध्यान रखें। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये, हरी बिंदी। ठीक है, किसकी है ये? मृदुला गर्ग की। क्या है दोस्तों? कहानी है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें जरा। हरी बिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा एवं कहानियाँ। ठीक है, आहा एवं कहानियाँ। ठीक है,
यहाँ पर पहले तो ध्यान से सुने, इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा, ठीक है, एवं कहानियाँ ग्लेशियर से, कहानियाँ ग्लेशियर से, यहाँ कमलिनी खिलती है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ कमलिनी खिलती है। एक है जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, किसकी साइकिल? जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल। एक है बाल गुरु, एक है खुश किस्मत, एक है बेंच पर बूढ़े आदमी। एक है बाल गुरु, एक है खुश किस्मत, एक है बेंच पर बूढ़े आदमी। ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये अभी तक क्या थे? ये कुछ कहानी संग्रह थे। किसके थे ये? मृदुला गर्ग के थे। याद रखें। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा कृत कहानियां हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। लाल मनिया, लाल मनिया तथा अन्य कहानियां, लाल मनिया तथा अन्य कहानियां कहानी संग्रह हैं। क्या है ये? कहानी संग्रह हैं। त्रियाहट, ध्यान से सुने, त्रियाहट ये भी एक कहानी संग्रह है। फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, पगला गई है, भागवती, छां, तुम किसकी हो बिन्नी, तुम किसकी हो बिन्नी आदि। ये सभी मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद एक और हैं स्त्री कथाकार, कौन है? उषा प्रियमवदा। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? गौर करना दोस्तों। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल। एक है एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा। एक है दोस्तों मेरी प्रिय कहानियां। क्या? मेरी प्रिय कहानियां। ये सभी उषा प्रियमवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सफेद कौआ। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मंजुल भगत। मंजुल भगत की कहानी है सफेद कौआ। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे व्याख्या पर। सफेद कौआ ये कब आई? 1986 में प्रकाशित कहानी है। ठीक है, और इसकी लेखिका मंजुल भगत हैं, ध्यान रखना। कब आई सफेद कौआ? 1986 में। ठीक है, और मंजुल भगत कौन है? ये मृदुला गर्ग की बहन है, बहन है मृदुला गर्ग की मंजुल भगत, ध्यान रखना। और मृदुला गर्ग की बहन है। ठीक है, इनकी अन्य कहानियां कौन सी हैं उस पर भी गौर कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुलमोहर के गुच्छे, गुलमोहर के गुच्छे जो कि 1974 में यानी 1974 में आई। फिर है टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये कब? ये 1976 में यानी 1976 में आई। क्या? टूटा हुआ इंद्रधनुष। फिर है दोस्तों क्या छूट गया, क्या छूट गया, ये कब आई? 1976 में। ठीक है, सेम ईयर। फिर है दोस्तों आत्मा के पहले, आत्मा के पहले, ये कब आई? 1979 में। ठीक है, 1979 में यानी 1979 में। कितना छोटा सफर, कितना छोटा सफर, ये भी सेम ईयर 1979 में। फिर है दोस्तों 52 पत्ते एक जोकर, 52 पत्ते एक जोकर, ये कब? 1982 में। फिर है दोस्तों दूत, दूत ये कब? 1992 में। दूत क्या है? 1992 में। फिर है दोस्तों बूंद, बूंद कब आई? 1998 में। कब? 1998 में। फिर है दोस्तों अंतिम बयान, अंतिम बयान कब आई? 2001 में, ध्यान रखना, 2001 में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये तो कुछ कहानी संग्रह थे। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे दोस्तों। मंजुल की पहली कहानी, मंजुल भगत की, सॉरी मंजुला है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह, शादी की सालगिरह। और अंतिम कहानी कौन सी थी? ठंडमार सिंह, ठंडमार सिंह।
पहली कहानी थी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी थी ठंड मार सिंह। किसकी थी ये? मंजुला की थी। ठीक है। फिर है दोस्तों क्या छूट गया। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष। ये क्या है? लंबी कहानियां हैं। लंबी कहानियां हैं। इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों गुलमोहर के गुच्छे। गुलमोहर के गुच्छे जिसमें मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। गुलमोहर के गुच्छे जिसमें मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। इसके बाद है दोस्तों सफ़ेद कौआ। सफ़ेद कौआ में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया गया है। ठीक है। सफ़ेद कौआ में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया गया है। फिर है दोस्तों इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।